इतना अमाउंट बच गया है तो क्यों ना उसकी कुछ ज़रूरी सामान जो है वो ले लिया जाए। इस तरीके का स्टैंड जो है वो लेना था जिसमें कि मेरी ऑयल कंटेनर आ जाए। आप लोगों का एक पॉजिटिव कमेंट ना मेरे अंदर ढेर सारी एनर्जी ना भर देता है। वरना कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ, बट उसी टाइम ना कुछ पॉजिटिव कमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं और मुझे वीडियोस बनाने पे मजबूर कर देते हैं। तो बस यहाँ पे 8 अप्रैल का ये दिन था और शाम का टाइम था, काफ़ी लेट हो गई थी। चने की दाल मैंने भिगो रखी थी क्योंकि घिया और चने की दाल मुझे बनानी थी और चावल बनाने थे मुझे, तो ये सारी तैयारी मैंने कर रखी थी। तो 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और घिया जो ले रखा था मैंने, चने की दाल भिगो दी थी, पानी भर के मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि साथ में मैं बनाने वाली थी चावल। और चावल के साथ ही मैंने एक आलू जो है छील करके कट करके रख दिया है, ताकि जो है समय, शक्ति और ईंधन की बचत हो जाए। तो चावल के साथ ही बॉयल हो जाएंगे। सुबह आलू के पराठे दिए थे तो एक आलू तो बॉयल हो रखा था, तो मुझे बनाना था आलू का भरता। इस वजह से मुझे एक आलू और चाहिए था क्योंकि थोड़ा ही बनाना था। तो चावल के साथ ही जो है इस तरीके से आलू को बॉईल कर लेना, तो हमारे समय की भी बचत होती है, मेहनत की भी बचत होती है और ईंधन की भी बचत होती है। तो चावल के साथ साथ आलू उबल जाता है। साथ ही मैंने घिया और चने की दाल बनाने के लिए तैयारी कर रखी थी। हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, प्याज, घिया, दाल और ये कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, घी डाला, उसमें राई डाली है और कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता और लौंग और काली मिर्च जो है वो डाल दूंगी और साथ ही में डालूंगी इलायची। इलायची से ना एक बहुत ही बढ़िया सा अलग सा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी, कुछ टमाटर की प्यूरी में हरी मिर्च डाली थी। ये इलायची जो है एक डाल रही हूँ, एक इलायची और बस गजब का टेस्ट। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो है वो खाना बन जाता है। छोटे छोटे चीज़ें ना टेस्ट में गजब का ना फ़र्क ला देती हैं। तो छोटी सी चीज़ ना सिंपल से खाने को बहुत मज़ेदार बना देती है। तो यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी भी मैंने डाल दी और यहाँ पे मैंने सौंठ डाल दी है। अब डाल देते हैं कुछ मसाले, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और इनको अच्छे से पका लेंगे। फिर गरम मसाला वगैरह भी हम डालेंगे और ये बिल्कुल इंस्टेंट वाली बना रही हूँ। वरना आप क्या कर सकते हैं, चना दाल और घिया को बॉईल कर सकते हैं पहले, फिर जो है मसाले में छोंक सकते हैं। बट ये बिल्कुल समय बचाने वाली चीज़ है। इसको मैंने मसाला छोंक दिया है सारा, उसमें मैंने घिया डाल दिया है। लौकी बोल दो, घिया बोल दो, हम लोग घिया बोलते हैं। तो बस उसको थोड़ी देर पका लिया और फिर जो है भीगी हुई दाल को भी ना डाल करके कुछ देर पका लेंगे, भून लेंगे। तो इससे भी टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना कुकिंग में कमाल कर देती हैं। एक तो होता है ऐसे ही फटाफट छोंक देना और एक कुछ थोड़ी सी कोशिश करके टेस्ट को चेंज कर देना। तो बस यहाँ पे ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पानी डाल के इसको। अब बस ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। तो खाना जो है मैंने चढ़ा दिया, चावल और आलू जो है हो रहा है और ये दाल जो है वो हो रही है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि मैंने ग्रॉसरी में कुछ बचत करके किचन के कुछ ज़रूरी सामान जो है वो ले ली, जो कि मैं लेना चाहती थी। दिवाली से ही मैं लेना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, फिर उस साइड जा रही भी थी तो मैं भूल जा रही थी। तो अब जाके जो है मैंने वो ले लिए, वो भी कैसे, ग्रॉसरी में पैसे बच गए। तो मैंने कहा यार इससे तो यहाँ बचत हो रही है तो वहाँ से अपन कोई ज़रूरी चीज़ ले लेते हैं। तो इस बार जो मेरी ग्रॉसरी है उसमें अच्छा अमाउंट बच गया। मैं अच्छा ही बोलूँगी क्योंकि 2 जगह से मैंने ली थी। एक तो वो होलसेल वाली जो शॉप है वहाँ से ली थी और एक नेशनल सुपरमार्केट से ली थी। अभी रिलायंस वाली जो है आनी बाकी है, उसका भी मैंने अमाउंट जोड़ लिया था कि हाँ इसमें इतने तक की और ग्रॉसरी जो है वो आनी है। तो नेशनल सुपरमार्केट से मेरी 1600 या 1650 की ग्रॉसरी आई थी और जो पंसारी वाली दुकान से हम होलसेल वाली शॉप से किराना स्टोर से लेते हैं उसमें 1350 के करीब आई होगी। तो कुल मिला के कोई 3000 तक की ही आई और मेरी मंथली ग्रॉसरी आती है 5500 की। फिर मैंने कहा कि चलो रिलायंस से चीनी आएगी, चीज आएगी, बटर आएगा, बस 2-3 चीजें बाकी थी। सॉस वगैरह सब कुछ मेरे पिछले महीने के रखे थे,
मसाले अधिकतर रखे थे। तो मसाले इस महीने सिर्फ मिर्ची और धनिया थोड़े थोड़े आएंगे, क्योंकि धनिया और मिर्ची भी थोड़ा थोड़ा, हल्दी रखी थी, राई जीरा जो इस महीने पूरा चल जाना था, तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। जो दालें मुझे जितनी जितनी चाहिए थी उतनी उतनी, आपने मेरी लिस्ट देखी होगी पिछले ग्रॉसरी वाले वीडियो में, 250-250 ग्राम की जो चाहिए थी वो मैंने लिखी थी। तो ऐसे करके अब जो और आनी है ना रिलायंस से या कहीं से भी, तो 500 या 600 की और आनी थी। इट मीन्स 3000 की अब तक आ चुकी थी, और 500 की अगर और माने, 600 की भी और माने, 3600। और मेरी आती है मंथली 5500, कभी कभी 100-200 और ऊपर हो जाते हैं, या 100-200 कम भी हो जाते हैं। कभी 4 की कोई चीजें रखी हो तो 4.5-5 की आ जाती है, तो 500 बच जाते हैं। लेकिन इस बार मेरी काफी बचत जो है हो गई। तो देखो 3600, तो 400 यहाँ बच गए और 1500 वहाँ बच गए। तो देखो 1900 के करीब मान लो, या 1900 भी नहीं मान लो, 100-200 और ऊपर मान ले तो 1700 ही मान लो, लेकिन बचे 1900। तो फिर मैंने कहा जब इतना अमाउंट बच गया है तो क्यों ना उसकी कुछ जरूरी सामान जो है वो ले लिया जाए। मैं काफी समय से सोच रही थी ये लेने का, और दिवाली में मुझे लेना था, लेकिन दिवाली पे भी टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं ले नहीं पाई थी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो मैं सामान रखती हूँ, फिर वो मैंने छोटी टेबल लगा के एक बार काम चलाऊ रख दिया था मैंने। दिवाली के टाइम पे एक चीज बताई भी थी। तो मुझे इस तरीके का स्टैंड जो है वो लेना था, जिसमें कि मेरी ऑयल कंटेनर आ जाए, चम्मच स्टैंड वगैरह आ जाए। तो स्टील का मुझे लेना था, तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं वो भी ले सकती थी, कॉर्नर वाला भी आ रहा था। ये कितने का है मैं बता देती हूँ, ये डबल वाला है, ये 530 का है, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर वाला भी आ रहा था, वो 600 समथिंग का था, और इससे बड़े भी थे, लेकिन मुझे थोड़ा दिखने में भी और कम स्पेस घेरने वाली चीजें सही लगती है मुझे, तो फिर मैंने ये लिया। कॉर्नर वाला नहीं लिया क्योंकि मुझे यूं स्पेस नहीं घेरना था, मुझे बस सीधा ही रखना था, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, ग्रोसरी में से पैसे बच के ये भी आ गया, प्लस और कई चीजें आई। तो एक तो मैंने ये लिया, है ना, और साथ ही में विशाल भी गई थी रात को, वहां की मैंने बनाई। तो ये जो है स्पून स्टैंड ऐसे 2 मैंने ले लिए इसी के ऊपर रखने के लिए। अब स्टील का स्टैंड है तो मैंने कहा ये सही रहेंगे, तो ये मैंने ले लिए, ऐसे आ जाएंगे, स्पून जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो एक हाथ से दिखा देती हूँ, कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन 69 के ही है ये, तो मुझे देखने में अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। और ये देखिए, ये हुक वगैरह मिल रहे थे स्टील वाले, तो ये मैंने ले लिए। और साथ ही मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड 99 का मिल रहा था, तो ये माइक्रोवेव के लिए बिल्कुल सही रहता है, कुछ छोटी मोटी चीजें कभी बनानी हो तो ये ले लिया, ठीक है। और फिर बाय 1 गेट 1 फ्री में हाफ वाले शर्ट वगैरह थे इनके, मिल रहे थे, तो फिर वो ले लिए। तो देखो अगर मैं ऐसे लेती तो ग्रोसरी प्लस इसका खर्चा अलग होता है, लेकिन ग्रोसरी में से पैसे बच के ये देखो ये सारी चीजें जो आ गई, तो देखो मेरी बचत भी हो गई, और उस बचत से मैंने घर का जरूरी सामान भी ले लिया। अब और पैसे भी बच रहे थे, तो फिर ये एक्स्ट्रा मसाले और होते हैं ना पेरी पेरी और वाले, तो एक हमने पेरी पेरी का भी ले लिया। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है उस बचत से आ गई, और हमारा संडे का भी जो खाने पीने और होता है वो निकल गया। तो कम से कम 1900 में करी थी ना बचत, तो उसमें ये कई चीजें जो है हमारी हो गई, संडे का खर्चा निकल गया, पूरे दिन का हमने खा पी लिया, ये चीजें भी आ गई। हालांकि अभी मुझे और भी चीजें लेनी है, जो कि मेरे भैया दूज के भी रखे हैं, कुछ बचत के रखे हैं। तो मुझे एयर फ्रायर लेना है, मैंने पहले भी बताया, ऑनलाइन भी देखा है, लेकिन ऑनलाइन में मुझे थोड़ा और वो लग रहा है कि कैसा आएगा, कैसे टूटा फूटा आ जाए, ठीक है। तो विशाल में मैंने देखा, विशाल का मैं 2-3 चीजें यूज कर रही हूँ, टेंडम कंपनी की, वो अच्छी चल रही है। तो टेंडम का ही एयर फ्रायर है 3300 का, मैं कल देख के आई हूँ, तो हो सका तो मैं वो ले लूंगी, नहीं तो फिर प्रेस्टीज और पिजन का भी मिल रहा है, फिनाल्सा का भी मिल रहा है ऑनलाइन। बट ऑनलाइन मंगवाने में मुझे थोड़ा सा वो रहता है कि कुछ चीज कोई बुरी आ जाए तो ऐसे ही करके वो भी मुझे लेना है। वो भी मेरे भाई दूज के जो भाइयों ने दिए और मेरे पास रखे हैं, तो मैं इस बार ऐसे बैंक वैंक में डालने का नहीं सोची हूँ, उनसे कुछ अच्छी चीज ले लूँ ताकि वो यादगार भी रहे, और ऐसे करके। तो इस तरीके से ग्रोसरी में पैसे बचा के मैंने ये जो है चीजें छोटी मोटी ली, खाने पीने का हो गया, इनके शर्ट वगैरह जो है वो आ गई, हाफ वाली जो घर पे पहनते हैं टी शर्ट, और ऐसे कई चीजें जो है मेरी आ गई, तो मेरा एक्स्ट्रा पैसा मुझे खर्च नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गई थी, ये मैंने विशाल से कप भी लिए थे, डेली यूज़ के होते हैं ना, 99 में मिल रहे थे, और देखते मुझे इतने पसंद आए ना है, तो फिर मैंने ये भी ले लिए थे। तो ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने ली हैं। तो चलिए इसको अब यूज़ ले लेते हैं, इसकी पहले मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद जो ये सारी चीज़ें इसमें इधर कर देंगे। तो चलो करती हूँ पूजा वूजा करके। तो पहले ना इस जगह पे दिवाली से पहले वो वाइट वाला स्टैंड मैंने रख रखा था, वो काफ़ी अच्छा था, वो उसमें स्पेस भी ज़्यादा था, बट वो प्लास्टिक का था ना, और उस साइज़ का मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ये ले लिया।
तो ये सारा सामान हटाते हैं और अब इसमें जो है वो कर दूँगी। अभी अच्छे से जब किचन की वापस से डीप क्लीनिंग होगी, वापस से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, तब अच्छे से रख दूँगी। कुछ चीज़ों की अलग जगह बना दूँगी अभी जो यहाँ पे भर रही हैं, और इस स्टैंड में ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएँगी। पहले व्हाइट स्टैंड था वो, लेकिन मैंने 4 वाला पूरा बना कर के उसमें किचन के सारे कंटेनर्स जो है ना वो रख दिए हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था यही लूँगी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, स्टील का ही ले लो। तो बस मैंने वो ले लिया। अब जो है आलू का भरता बना रही थी, तो सरसों का तेल मैंने लिया है, उसमें जो है सूखी लाल मिर्च जो है वो फ्राई कर ली है। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च जो है वो फ्राई कर लूँगी। और आलू आपको पता ही है कि बॉईल कर ही लिए थे चावल के साथ, चावल भी जो है हो चुके। तो बस इसको अब मैश कर लेते हैं, और जब तब तक में ना प्याज भी थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो वो डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, तो आलू का भरता हो जाएगा, दाल चावल हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगेगा ये दाल चावल के साथ। तो बस बंगाली स्टाइल में मैंने बना लिया है आलू का भरता, और बस जब खाना होगा तब खा खा लेंगे हम। तो बस अब यहाँ पे ना ग्रॉसरी मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी, तो सारी ग्रॉसरी जो है वो निकालते हैं, और फिर जो है साथ साथ में आपको जल्दी जल्दी जो है दिखा भी देती हूँ। पहले मैंने सोचा था दिखाऊंगी नहीं, बट मैंने कहा अब निकाल ही दी है तो दिखा देते हैं। तो बस बहुत कम इस बार आई थी। 10 किलो आटा मैंने 5-5 किलो वाला लिया था, जो कि गाड़ी में ही है। ये 4 किलो चीनी है, 1 किलो मैदा, 1 किलो बेसन और 1 किलो सूजी। ये तीनों चीज़ें 1-1 किलो हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी। राजमा मैंने आधा किलो लिए हैं, पाव भर रखे थे, क्योंकि राजमा हमारे ज़्यादा बनते हैं, हम लोग को पसंद है। और ये दालें बस पाव पाव भर हैं, अरहर की है और उड़द की है धुली हुई, और मूंग की धुली हुई पाव पाव भर। बाकी रखी थी पाव पाव भर भी, वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ले लिए क्योंकि मंगोड़ी वगैरह बनाओ तो। पाव भर जो है मूंगफली गोटा है, और 200 ग्राम काजू, और ये आधा आधा किलो ना सावक और साबूदाना है, जो कि व्रत में मुझे चाहिए होते हैं। आजकल महीने के 3 व्रत है ना, एकादशी में भी चाहिए, और तो इसीलिए मैंने थोड़े बहुत तो फूल मखाने रखे थे, और 1 पैकेट और जो है मैंने ले लिया है, क्योंकि व्रत में चाहिए होता है। और ऐसे भी सही रहते हैं। ये विशाल में सही मिल रही थी, 50 की बाय 2 गेट 1 फ्री था, तो ये ऑफर मुझे अच्छा लगा। जो ऑफर काम का हो वो मैं यूज़ ले लेती हूँ। ये भी ऑफर में थी, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो हींग मेरे घर पे बहुत लगती है, तो चाउमीन 50 रुपए में 3 मिल गई, ये 101 रुपए में हींग 2 मिल गई। और एक पास्ता लाई थी, और हस्बैंड अपनी पसंद का ये नमकीन का पैकेट ज़रूर से उठाते हैं ग्रॉसरी में, क्योंकि सुबह काफ़ी बचत हो गई थी ग्रॉसरी में, तो इन्होंने एक बड़ा सा पैकेट ले ही लिया, क्योंकि हमारे घर की नमकीन जो है ख़त्म होने वाली थी। तो अभी तो ये आधी ग्रॉसरी मैंने दिखाई है, अब इसको पहले ऑर्गेनाइज कर देती हूँ ताकि किचन बहुत ज़्यादा ना फैले। तो ये फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें सारी मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं। बेसन भरूंगी, लेकिन छान करके भरूंगी। तो ये सारी चीज़ें पुरानी और अभी की सारी फ्रीज़र में रख देती हूँ, इससे कीड़े जो है वो नहीं पड़ते हैं। और अब जो है दालें जो है भर देती हूँ। 3 दालें ही मंगाई थी, एक हरी वाली भी मेरे पास रखी है, और जो दाल मखनी वाली है वो भी रखी थी, और चना दाल भी रखी थी, जो कि अभी आज मैंने कुछ तो बना ली है। तो सबसे पहले जो है चीनी भर देती हूँ, फिर लौंग और तेज पत्ता डाल के, आपको पता ही है कि मैं रखती हूँ। उतने में मैंने देखा दाल भी हो गई थी, तो एक गाढ़ी गाढ़ी बनी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसको घोट दूंगी, और घिया को भी, लौकी को भी थोड़ा सा और मैश कर दूंगी, ताकि ईलू दाल के अंदर से इसको निकाल ना फेंके, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे तेज पत्ता और लौंग जो है डाल देती हूँ, ताकि चीटी ना लगे। फिर बिल्कुल भी चीटी नहीं लगती, नहीं तो स्टील के डब्बों में जरा सा भी वो रह जाए ना स्पेस, तो चींटियाँ घुस जाती हैं। तो यहाँ पे बस ये पहले वाले तेज पत्ते निकाल करके पहले इनको भर देते हैं। उसके बाद तो अगर टाइम लगा तो मंगोड़ी वगैरह भी बनाऊंगी। आजकल मैंने कम इसलिए कर दी क्योंकि चूचू रहती है, और फिर वो एक डॉग और आ जाता है, और वो पता नहीं कहाँ से कूद फांद के आ जाता है, तो फिर कहीं मुंह लगा दें, तो इस चक्कर में पापड़ मंगोड़ी वाला काम ही नहीं करती आजकल। बस ये सारी 3 दालें मैंने ली थी, और मूंगफली में भी लौंग वोंग डाल के रख दो तो कीड़े नहीं पड़ते हैं, या फिर ड्राई रोस्ट करके रख दो। तो अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि काफ़ी फैल रहा था किचन, तो इसलिए। तो एक बार लौंग इसमें भी मैंने डाल दी, अच्छे से मिक्स करके। ये पाव भर की आधा किलो हो चुकी है, पाव भर पहले की रखी थी, पाव भर अभी ले ली। तो अब दूसरा वाला जो है अपना झोला खोलते हैं और बाकी की ग्रोसरी निकालते हैं, और फिर जो है वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं आया, चोकोज वगैरह भी इलू के रखे थे, सॉस रखा था, तो ऐसा कुछ खास आया नहीं है। तो ये पास्ता है, पास्ता मैं 1 केजी वाला लेती हूँ, सूजी वाला लेती हूँ, मैदे वाला नहीं लेती हूँ। ये 1 किलो पोहा है, पोहा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो पोहा लिया है।
साथ ही जो है ये पतंजलि वाला सर्फ मुझे ठीक लग रहा है। 67 का होता है, 1 केजी आ जाता है। और ये 1.5 जो है 1 केजी का और एक आधा केजी का घी का डब्बा लिया है। 2 लीटर जो है ऑयल लिया है। मूंगफली और सरसों का रखा था तो वो नहीं लिया है। जब तेल घी थोड़ा कम आते हैं तो वैसे ही ग्रोसरी में बचत हो जाती है। तो ये राजगिरी का आटा, ये सैनिटरी पैड्स हैं, 15 आते हैं 55 रुपये में। ये पेपर नैपकिन है। ये देखो चाय पत्ती पहले की रखी थी, एक बासमती चावल भी रखे थे, 1 किलो तो पूरा खुला पैकेट और 1 किलो पूरे खुले रखे, तो इसलिए सिर्फ किणी आएगी, किणी भी थोड़ी बहुत रखी थी। ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करके मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे गणगौर के लिए कपड़े जो है लेने थे और मुझे पसंद आ ही नहीं रहे थे। वही ग्रीन रेड मिल रहे थे जो कि मैं पहना चुकी थी, तो मुझे बिल्कुल लाइट पिंक और येलो में से कुछ चाहिए था। तो मिले तो नहीं जैसा मैं चाहती थी, लेकिन फिर जो भी मिला एक बार मैं ले आई, क्योंकि 2 दिन बाद ही गणगौर थी। तो तीज को होती है ना गणगौर, पूजी जाती है, सिंजारा वगैरह होता है, तो वो सब कुछ जो है मैं लेके आई। तो बस ये मंदिर पास में एक मंदिर, देवीनगर में मंदिर वाली शॉप है जहाँ पे सारे आइटम मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देती तो बहुत महंगा है भाभी, बट फिर भी मजबूरी में थोड़ा बहुत तो मैं ले आई। गहने मुझे मिले नहीं, फिर जो जितने आधे अधूरे जो भी कंगन वंगन मिले तो मैं ले आई। फिर घर आके ये थाली सजाई और फिर हमने खाना खाया। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।